मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। 2024 चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को टारगेट किया, लेकिन मोदी को टारगेट करते हुए राहुल गांधी प्रभु श्री राम और देश के युवाओं का भी अपमान कर गए। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल ने युवाओं की समझ पर सवाल उठाए तो वहां की जनता ही नाराज दिखी। नाराजगी भी ऐसी कि राहुल को मौके पर ही इसका जवाब दे दिया। यात्रा के दौरान ही युवाओं ने उन्हें आईना दिखा दिया और बता दिया कि मोदी ऐसा नहीं चाहते और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी नहीं चाहते। मोदी को टारगेट करने वालों में सिर्फ राहुल ही नहीं है, बल्कि इंडी में ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। लालू यादव का तो बयान आपने सुना होगा। उन्होंने मोदी को हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू के इस बयान पर तो नरेंद्र मोदी पलटवार कर चुके हैं। लालू का यह बयान नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को टारगेट करने की एक कोशिश थी। तो वहीं टीएमसी अब एक कदम आगे निकल गई। टीएमसी ने पूछा कि मोदी जब ब्राह्मण ही नहीं है तो उन्होंने किस हैसियत से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने राम मंदिर को अपवित्र बताते हुए हिंदुओं से वहां दर्शन न करने की अपील भी कर दी। রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়। ওটা একটা শপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শপিস তৈরি হয়েছে। वे क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कुछ जाने का अधिकार नहीं है। ये बहुत ही कुत्सित सोच है। ममता जी आप खामोश क्यों हैं? आपने कुछ बोलबेन की? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राम विरोधी बयानबाजी में बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम जुड़ गया है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए राम पर तीर चला दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश में कोई राम लहर नहीं है, अब तो सिर्फ 1-2 हजार लोग ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्होंने मंदिर के दर्शन के नाम पे। अरे मंदिर तो था ही पहले से, प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी क्या? 2024 चुनाव से पहले इंडी के नेता एक बार फिर मुद्दों को छोड़कर मोदी के पीछे पड़ गए। उन्हें लगता है मोदी पर निजी टिप्पणी करने और उन्हें बदनाम करने से ही सत्ता में वापसी की जा सकती है, लेकिन इसका परिणाम देश की जनता उन्हें 2019 में दिखा चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हार का मुंह सामने दिख रहा है, इसीलिए मोदी पर टारगेट है, लेकिन हमला हिंदुत्व पर भी और धर्म पर भी है। आखिर क्यों इंडी के नेता मुद्दों को छोड़कर मोदी के पीछे पड़ गए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है एलजेपीआर के, और संजय सरकार जी टीएमसी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले संजय जी आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके एक नहीं 2 ऐसे नेताओं के बयान आए हैं जो टारगेट तो नरेंद्र मोदी को करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका अंत किस पर हो रहा है ये आपको बता देती हूं। राम मंदिर अपवित्र है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या टीएमसी इस बयान को एंडोर्स कर रही है? सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहता था। हाँ। 2 साल पहले दिलीप घोष जी एक बयान दिया था। बयान में क्या बोला था? बोला ये तो राजा राम है, ये भगवान पुरुषोत्तम राम कैसे हो सकते? उसके ऊपर में किसी का कोई बयान नहीं है, कुछ ये नहीं है, कोई हंगामा नहीं मचे हुआ है। अच्छा। नहीं मचते है। रह गया प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा एक मंदिर का होता है, एक ब्राह्मण द्वारा होता है, ब्राह्मण करता है। बंगाल को अली गली नहीं, हिंदुस्तान को अली गली में एक ही सवाल पूछा जाता है, एक प्राण प्रतिष्ठा में ये ब्राह्मण कहाँ कब से हो गए हैं? और मेरे तो सबसे बड़ा डाउट है कि माता पिता जब देहांत होता है एक आदमी को अंदर शोक रहते हैं, लेकिन तो मैं देखो उसमें मुंडन नहीं किए हैं, दाढ़ी नहीं कटा। लालू जी की भाषा बोल रहे हैं आप? तो हम कैसे मान ले? लालू जी की भाषा बोल रहे हैं। इस देश में नहीं, आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करिए सर, आपको करना भी चाहिए, आप राजनीति में हैं। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पर अब पार्टियां बैठकर ये बताएंगी कि एक प्राण
प्रतिष्ठा किस जाति के इंसान को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप देश को आगे ले जा रहे हैं या देश को पीछे धकेल रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। नरेंद्र मोदी को आप टारगेट करिए सर। नहीं, हम पीछे लेके नहीं जा रहे हैं। आप बोल क्या रहे थे अभी? नहीं, आपने कहा वो ब्राह्मण नहीं है तो उन्होंने कैसे कर दी प्राण प्रतिष्ठा? और रह गया, मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे बात सुनिए ना, आप क्यों मेरे बात कटना चालू कर दिया? हाँ। मैं पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रूव करने पड़ेंगे वो समाजवाद से तरफ से है ना, सनातनी है, और नहीं वो मतलब जो हिंदू है कि नहीं है वो भी तो। अच्छा, अभी उन्हें प्रूव करना है, किसे करना है? ममता बनर्जी को प्रूव करना है उन्हें ममता बनर्जी को प्रूव करना है कि वो हिंदू है कि नहीं। संजय सरकार जी, ना आपको बीजेपी को सर्टिफिकेट देना है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, ना नरेंद्र मोदी को किसी को सर्टिफिकेट देना है, लेकिन अगर आप बैठकर ये सर्टिफिकेट मांगेंगे तो ये देश की सोच संकीर्ण दिखाता है, आपकी सोच संकीर्ण दिखाता है। संजय जी, मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक बार भाटी जी से रिएक्शन जरूर लेना चाहती हूं। भाटी जी, आपने हमेशा जात पात के ऊपर होने की बात कही है, आप हमेशा कहते हैं देश को कास्ट में मत डिवाइड करिए, जात पात में, ये छुआछूत में मत देखिए। ये टीएमसी का जो बयान आया है, संजय सरकार जी एक मिनट, आ रही हूं आपके पास, ये सीधे सीधे मोदी को टारगेट करते करते क्या बात करने लग गए कि वो ब्राह्मण नहीं है, मंदिर में कैसे जाएंगे? क्या मोदी और मंदिर का कनेक्ट तोड़ने के लिए कुछ भी कहेंगे? नहीं, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि कौन मंदिर में पूजा करता है, कौन प्राण प्रतिष्ठा कराता है, कौन किस संस्कार को करता है नहीं करता है, माता जी की मृत्यु पे वो मुंडन कराते हैं नहीं कराते हैं, कोई भी XYZ। हमें मतलब इस बात से है कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, लगातार नौकरियां खाई जा रही हैं, जो ये सेना में, रेलवे में, दूरसंचार विभाग में जहां सबसे नौकरियां ज़्यादा मिलती थी, वहाँ भर्ती बंद कर दी गई है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ। तो इसकी सीमाएं असुरक्षित हैं। हमें मतलब इन मुद्दों से है, ठीक है। देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को दूसरे फैसले में कहना पड़ा ये असंवैधानिक थी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम था। अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि उसकी सरकार की कड़ी आलोचना की है उत्तर प्रदेश में जो पर्चा लीक हुए उस मामले में, कि सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है पर्चा लीक को, क्या सिस्टम फेल हो गया, ये हाई कोर्ट ने कहा है। हमें चिंता इन बातों की है, हमें ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। जी बहुत अच्छी बात, हम पार्टी की ओर से इस पर कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब देहांत के बाद कोई सर मुंडवाए ना मुंडवाए, ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि उस मंच पर तो आपके नेताजी भी बैठे हुए थे जब लालू यादव ये बयान दे रहे थे, आपके नेता भी उसी मंच पर थे, और जब साथ हाथ मिलाकर हाथ उठाते तो एक एंडोर्समेंट है। आप लोग अगर एक गठबंधन में साथ आए तो उनका बयान आपका माना जाता है, इसीलिए सवाल आपसे उठते हैं। इसका संदर्भ में बता दूं, लालू यादव जी का जब पूरा भाषण आप सुनेंगे, ये सवाल मोदी जी से इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा हमसे सबूत मांगते हैं हिंदू होने का। हिंदू ना हम पे गैर हिंदू होने का आरोप लगाते हैं, हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, और हम पे नहीं दूसरे लोगों पे भी कि जो बीजेपी को वोट ना दे वो पाकिस्तान चले जाओ। अभी कह रहे हैं कि मेरा परिवार, लेकिन उसी परिवार में कुछ बच्चों की पहचान कपड़ों से करते हैं, कुछ की नौकरियां छीनते हैं, अभी मैंने उदाहरण दिए थे, कुछ भेदभाव करते हैं। ये तो इसलिए सवाल किया जाता है इनसे, अगर आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हो।